अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली के हवाले से बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बताया जाता है कि ये जो वाक़या है ये बिल्कुल सच्चा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हैं कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनमें से किसी एक बंदे को चुन लेता है और फिर उन गिने चुने बंदों में से किसी एक को विलायत अता कर देता है। और आपको बता दूं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनके सामने से अल्लाह ताला अपने तमाम पर्दों को हटा देता है, उनके सामने तमाम राज़ों को खोल देता है। जो चीज़ वो देख सकते हैं उस चीज़ को हम नहीं देख सकते, जो चीज़ वो सुन पाते हैं उस चीज़ को हम नहीं सुन सकते। यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको ऐसी सलाहियतें अता करता है कि आगे क्या होने वाला है उन्हें उस चीज़ की भी खबर हो जाती है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला उनको गैब का इल्म अता करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि अल्लाह ताला अपने गिने चुने बंदों को विलायत अता करता है, और जब विलायत अता करता है तो वो गैब की बातों को भी जान जाते हैं। तो दोस्तों, जब ग़ुलामों का यह आलम है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान होगी, अल्लाह ने उनको कितना नवाजा होगा, यकीनन कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। आप सभी को बता दूं, एक मर्तबा का वाक़या है कि एक अल्लाह के जो वली हैं वो एक गाँव से गुज़र रहे होते हैं। तभी उनको एक घर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। फ़ौरन ही अल्लाह के वली उस घर की तरफ बढ़ते हैं और उस घर का जो दरवाज़ा है उसे खटखटाते हैं। अंदर से एक मुलाजिम बाहर आता है और वो ये बात कहता है कि बाबा बताएं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो ऐसे वक्त में वो जो अल्लाह के वली हैं वो ये बात कहते हैं कि बेटा मुझे बताओ कि इस घर से बच्ची की रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। तो ऐसे वक्त में वो जो मुलाजिम था वो ये बात कहने लगा कि अभी कुछ ही लम्हे पहले मेरी मालकिन ने एक लड़की को जन्म दिया है। दोस्तों, ये बात सुनते ही अल्लाह के वली ने उस मुलाजिम से ये बात कही कि मैं तुम्हें चंद बातें बताता हूँ, आने वाले वक्त में ये ज़रूर होके रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, अल्लाह के वली ने उस मुलाजिम से ये बात कही, इस घर के अंदर जिस लड़की की पैदाइश हुई है वो आने वाले वक्त में इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी कि जिसकी खूबसूरती की कोई मिसाल ना होगी। जो उसको देखेगा वो उसको देखता ही रह जाएगा, और इसी खूबसूरती की बिना पर ये 100 लोगों के साथ जिना करेगी, हत्ता कि इसकी जो शादी होगी वो एक मुलाजिम से होगी, और आखिर में जब इसकी मौत वाक़ई होगी वो एक मकड़ी की वजह से होगी। दोस्तों, ये जो मुलाजिम था ये अल्लाह के वलियों के ऊपर बड़ा यकीन रखा करता था। जब इस मुलाजिम ने ये तमाम बातें सुनी तो ऐसे वक्त में इसे यकीन था कि अल्लाह के वली जो कहते हैं वो सच होके रहता है। इसीलिए इसने ये ठान लिया था कि वो अपनी मालकिन की जो बेटी है उसे अभी ही कत्ल कर देगा, ताकि आगे चलकर मेरी मालकिन की किसी भी तरीके से बेइज्जती ना हो। आप सभी को बता दूं, ये बात बताने के बाद अल्लाह के जो वली हैं वो वहाँ से चले गए। ऐसे वक्त में इस मुलाजिम ने ये ठान रखा था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा फ़ौरन ही मैं मालकिन की बेटी को कत्ल कर दूंगा। दोस्तों, जल्दी ही इस मुलाजिम को मौका मिल गया। एक दिन उस लड़की की जो माँ थी वो किसी काम की वजह से घर से बाहर गई। ऐसे वक्त में दोस्तों, वो जो लड़की थी यानी वो जो बच्ची थी वो घर के अंदर अकेली थी। ऐसे वक्त में मुलाजिम को मौका मिल गया और उसने चाकू लिया और फ़ौरन ही उस लड़की का जाकर पेट जो था उसको चाक कर दिया, यानी उस लड़की का पेट जो था उसे चीर दिया। और ऐसे वक्त में उस लड़की को मुर्दा समझकर फ़ौरन ही वो घर छोड़ के भाग गया। आप सभी को बता दूं, कुछ देर के बाद जब घर के अंदर उस लड़की की माँ आई तो ऐसे वक्त में उसने अपनी बेटी की जब यह हालत देखी तो वो बहुत बड़े सदमे में आ गई। ऐसे वक्त में फ़ौरन ही उसने हकीमों को बुलाया, और हकीम जैसे ही आए फ़ौरन ही उन्होंने उस लड़की का इलाज किया। जो चाक लगाया गया था, जिस जगह को चिरा गया था उस जगह को हकीमों ने सिल दिया। और दोस्तों, धीरे धीरे करके उस लड़की की तबीयत जो थी वो ठीक होने लगी, हत्ता कि कुछ ही महीनों के अंदर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई। आप सभी को बता दूं, जैसे जैसे ये लड़की बड़ी होती जाती थी वैसे वैसे ये खूबसूरत होती जाती थी। एक वक्त ऐसा आया कि ये बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील हो गई। आप सभी को बता दूं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी कि जो इसको देखता वो इसको देखता रह जाता। आप सभी को बता दूं, दूसरी जानिब ये जो मुलाजिम था ये शहर भाग गया था, और वहाँ जाने के बाद इसने अपना कारोबार शुरू किया था और इसको बहुत मुनाफा हुआ था, और ये बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका था, बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो चुका था। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अब इस मुलाजिम ने ये ठाना कि मुझे कई साल हो चुके हैं अपने गांव गए हुए, अब इतने साल हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है तमाम जितने भी लोग हैं वो सारी बातों को भूल चुके होंगे। अब मुझे गाँव जाना चाहिए, अब मेरे पास बहुत पैसा है और मैं अपने गाँव जाकर एक अच्छी लड़की
دیکھ کر वहाँ पर उससे शादी कर लूँगा। दोस्तों आपको बता दूँ ये जो मुलाजिम था दोबारा से अपने गांव आया तो ऐसे वक्त में रास्ते में इसे एक बुढ़िया नज़र आई। उससे वो सवाल करने लगा कि मैं अपने गांव के अंदर कई सालों के बाद आया हूँ तो ऐसे वक्त में मुझे नहीं मालूम कि यहाँ के कैसे हालात हैं। ऐसे वक्त में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो बताइए। दोस्तों आप सभी को बता दूँ ये जो बूढ़ी औरत थी इसने फ़ौरन ही एक लड़की के बारे में बताया कि इस पूरे गाँव के अंदर सबसे ज़्यादा हसीन और जमील जो लड़की है वो फला घर के अंदर रहती है, तुम जाकर उससे शादी की बात करो, तुम बहुत पैसे वाले हो, वो तुम्हें मना नहीं करेगी। दोस्तों आपको बता दूं ये जो मुलाजिम था फ़ौरन ही उसी घर की जानिब बढ़ा, लेकिन जब वो उस घर की तरफ बढ़ा तो ऐसे वक्त में उसने ये पाया कि ये तो वही घर है, यानी ये तो मेरी मालकिन का घर है। ऐसे वक्त में इसको ये लगा कि ये तो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, अब तक तो हो सकता है कि उस लड़की की जो माँ होगी वो भी ख़त्म हो चुकी होगी। और इसी चीज़ को सोचता हुआ वो घर के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हसीन और जमील लड़की नज़र आई, जिसको देखते ही इस मुलाजिम को मोहब्बत हो गई। दोस्तों फ़ौरन ही ये जो मुलाजिम था ये बात कहने लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ और मैं एक खूबसूरत लड़की की तलाश में हूँ, और जैसे ही मैंने तुमको देखा मैं यकीनन तुम्हारा आशिक हो चुका हूँ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है मेरे पास। दोस्तों ये तमाम बातें सुनने के बाद वो जो खूबसूरत सी लड़की थी उसने फ़ौरन ही इस बात के ऊपर रजामंदी जाहिर की, यानी उसने शादी के लिए फ़ौरन ही हामी भर दी। आपको बता दूं उसके बाद उस लड़की की शादी जो थी वो उसी मुलाजिम के साथ हो गई। आपको बता दूं जब शादी की पहली रात आई तो ऐसे वक्त में ये जो मुलाजिम था ये अपनी बीवी से अपने दिल की बात कहने लगा कि आज से करीब 20 साल पहले मैं इसी गाँव को छोड़कर शहर भाग गया था। वजह इसकी ये थी कि मैं इसी घर के अंदर रहा करता था और मैं अपनी मालकिन का मुलाजिम था, और एक ऐसा वक्त आया जिस वक्त मेरी मालकिन ने एक लड़की को जन्म दिया, लेकिन जब लड़की की पैदाइश हुई तभी एक अल्लाह के वली आए और उन्होंने आकर ये बात कही कि तुम्हारी मालकिन ने जिस लड़की को जन्म दिया है आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी, इतनी ज़्यादा हसीन और जमील होगी कि जो उसको देखेगा वो उसको देखता रह जाएगा। साथ ही साथ अल्लाह के वली ने ये बात भी कही थी कि ये जो लड़की होगी ये खूबसूरती की बिना पर 100 लोगों के साथ जिना करेगी। जब मैंने इन बातों को सुना तो ऐसे वक्त में मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे तो मेरी मालकिन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, हर कोई उनको बुरा भला कहेगा और मैं अपनी मालकिन की बेइज्जती नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने मौका देखते ही उस लड़की का पेट जो था उसको चाक कर दिया था, उसका पेट जो था उसको चीर दिया था और फ़ौरन ही अपना गाँव छोड़ के बाहर भाग गया था। दोस्तों ये तमाम बातें सुनते ही वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो असल में वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की मैं ही हूँ। दरअसल जिस वक्त तुमने मेरा पेट चीरा था तो ऐसे वक्त में चंद ही लम्हों के बाद मेरी माँ जो थी वो घर में आ गई थी, और उसने जब मेरी ये हालत देखी तो फ़ौरन ही हकीम को बुलाया था और हकीमों ने आकर मेरा इलाज किया और चंद ही दिनों के अंदर मैं पूरे तरीके से ठीक हो गई। और उसके बाद वो जो लड़की थी वो अपना पेट खोल कर अपने शौहर को यानी उसी मुलाजिम को दिखाने लगी कि तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरा पेट देख सकते हो, जिसको तुमने चाक किया था आज भी निशान बाकी है। दोस्तों इस चीज़ को देखने के बाद वो जो मुलाजिम था वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हुआ, यानी अल्लाह के वली ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। यानी अल्लाह के वली ने कहा था कि वो लड़की जो होगी वो बहुत ज़्यादा हसीन और जमील होगी और यकीनन तुम सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जिसकी कोई मिसाल नहीं। उसके बाद वो जो मुलाजिम था वो ये बात कहने लगा कि अल्लाह के वली ने तो ये बात भी कही थी कि वो जो लड़की होगी वो करीब 100 लोगों के साथ जिना करेगी। क्या तुमने किसी के साथ जिना किया है? क्या तुमने किसी के साथ गुनाह किया है? तो ऐसे वक्त में वो जो लड़की थी वो ये बात कहने लगी कि मैंने ये गिना तो नहीं है कि मैंने कितने लोगों के साथ जिना किया है, हाँ अगर बात की जाए तो करीब 100 लोगों के साथ तो जिना ज़रूर किया होगा। दोस्तों ये बात सुनने के बाद वो जो मुलाजिम था उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, यानी अल्लाह के वली की एक एक बात जो थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। तभी उसे चीज़ का भी ख्याल आया कि अल्लाह के वली ने तो ये बात भी कही थी कि उस लड़की की शादी जो है वो एक मुलाजिम से होगी, और ये बात बिल्कुल सच है कि मैं मुलाजिम हूँ और मेरी शादी जो है इस लड़की के साथ हो गई। यानी तीसरी बात जो थी वो भी अल्लाह के वली की बिल्कुल सही साबित हो गई। दोस्तों आखिर में वो जो मुलाजिम था वो ये बात कहने लगा कि अल्लाह के वली ने ये बात
بات کہی تھی کہ اس لڑکی کی جو موت واقع ہوگی وہ ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ ایسے وقت میں اگر یہ 3 باتیں سچ ہوئی ہیں تو یقیناً چوتھی بات بھی جو ہے وہ سچ ہو کر رہے گی۔ اسی لیے تم نے آج سے پہلے جتنا بھی گناہ کیا ہے ہر ایک چیز کی میں تمہیں معافی دیتا ہوں، کیونکہ تم بہت زیادہ حسین و جمیل ہو، میں تمہاری خوبصورتی کا شکار ہو چکا ہوں اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اسی لیے میں اب تمہارے لیے ایک محل کا انتظام کروں گا، وہاں بہت سارے نوکر چاکر رہیں گے جو ہر وقت محل کے اندر صاف صفائی رکھیں گے، کسی بھی طریقے سے مکڑی کا کوئی جالا بننے نہیں دیں گے۔ دوستوں آپ کو بتا دوں چند ہی دنوں کے اندر اس نے ایک محل کا انتظام کر لیا اور اس محل کے اندر وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا۔ دوستوں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزر رہی تھی، ہر وقت محل میں صاف صفائی رہا کرتی تھی، لیکن تبھی اچانک ایک دن محل کے اندر ایک مکڑی نظر آئی۔ نوکروں نے زور سے چلایا اور یہ بات کہی کہ مالک اس محل کے اندر ایک مکڑی نظر آئی ہے۔ دوستوں مالک جو تھا وہ دوڑتا ہوا اس مکڑی کے پاس گیا۔ ایسے وقت میں دوستوں جیسے ہی اس لڑکی کو خبر ہوئی وہ یہ بات کہنے لگی کہ کوئی بھی اس مکڑی کو نہیں مارے گا، یعنی میں اس مکڑی کو ماروں گی کیونکہ یہی وہ مکڑی ہو سکتی ہے جو مجھے نقصان پہنچائے، کیوں نہ میں ہی اس کو مار دوں تو ایسے وقت میں سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور دوستوں اسی چیز کو سوچتے ہوئے فوراً ہی اس لڑکی نے اپنے پیروں سے اس مکڑی کو مسل دیا۔ دوستوں آپ کو بتا دوں مکڑی کا جو پانی تھا وہ اڑ کر اس لڑکی کے ناخن کے اندر گھس گیا، لیکن دوستوں یہ جو لڑکی تھی یہ بہت زیادہ خوش تھی کہ یہ تو مکڑی اب مر گئی، اب پورے طریقے سے میری حفاظت ہو گئی، اب میں پورے طریقے سے بچ گئی، اب میرا کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ لیکن دوستوں آپ سبھی کو بتا دوں مکڑی کا جو پانی تھا وہ ناخن میں چلا گیا تھا اڑ کر۔ ایسے وقت میں وہ جو ناخن تھا اس نے گلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے انگوٹھے کے اندر بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ وہ جو لڑکی تھی اس نے بہت زیادہ کوششیں کی علاج کروانے کی، لیکن کسی بھی طریقے سے علاج نہ ہو پایا اور وہ جو پریشانی تھی وہ آگے اور بڑھنے لگی۔ پورے جسم کے اندر اب اس کے دانے ہو چکے تھے، ہر طریقے سے اس نے علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا جس کے بعد اس لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ دوستوں وہ جو ملازم تھا اس کو یاد آ گئی ساری تمام باتیں جو اللہ کے ولی نے کہی تھی، یعنی اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ اس لڑکی کی موت ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی، اور یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ یعنی میری بیوی نے جا کر مکڑی کو مسلا تھا اور اس کا پانی جو تھا وہ اڑ کر میری بیوی کے ناخن میں چلا گیا، جس سے اس کا انگوٹھا جو تھا وہ گلنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک بیماری کی شکل اختیار کر لی اور جس سے میری بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ یعنی اللہ کے ولی نے جو باتیں کہی تھی وہ بالکل صحیح ثابت ہو گئی۔ اتنے زیادہ صاف صفائی رکھنے کے بعد بھی اگر موت لکھی ہو تو یقیناً ہو ہی جاتی ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں سوچئے اس چیز کو کہ جب اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ اللہ کے ولی اتنے آگے کا دیکھ لیتے ہیں تو پیارے آقا کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ دوستوں ان چیزوں کے اوپر ضرور غور کریں، اور اگر کسی نے گستاخی کی ہے پیارے آقا کے شان میں تو یقیناً وہ توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو غیب کا علم عطا کیا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ دوستوں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ دوستوں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔